वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने एक्सरसाइज 6A स्टार्ट की थी। राइट, 6 चैप्टर में जितना भी इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दे दिया था। तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि ऐड द फॉलोइंग। देखिए बेटा, जो हमने इंटीजर में ध्यान रखा था साइन का, इसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आपको ध्यान रखना चाहिए साइन का। पहली बात तो ये है बेटा। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। राइट, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। आप ही समझ गए थे। तो बेटा आपको ये भी पता होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। राइट, एक होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है ये शायद हम लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था। राइट, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोफिशिएंट और बता देता हूँ। कोफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट। राइट, ये क्या है बेटा? इट इज़ ए टर्म ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन। एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर इन द टर्म। दैट मीन्स कि जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए 6xy बोल लूँ बेटा, तो 6xy में जो आपका कोफिशिएंट ऑफ xy, राइट, कोफिशिएंट ऑफ xy होगा, वो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ xy का 6 होगा। राइट, कोफिशिएंट ऑफ xy का कोफिशिएंट क्या होगा? 6 होगा। और अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ y का बोल लूँ तो क्या होगा? 6x। इसी तरह अगर मैं 6x, अगर मैं x का बोल लूँ कि x का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? वो होगा 6y। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपके माइनस के 6xy में, राइट, तो कोफिशिएंट क्या होगा x का? तो वो होगा बेटा x का कोफिशिएंट माइनस के 6y। क्लियर है? अगर आपका सिंपल होता है माइनस के, सपोज करो x है, तो इसमें कोफिशिएंट x का कितना होगा बेटा? माइनस के 1। राइट, तो दैट मीन्स कहने का मतलब यह है आपको साइन को भी इंक्लूड करना है और प्लस हमारे जो वेरिएबल हैं उसके साथ जो भी एक टर्म है उसको लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो x के साथ कितना है? 1 है। अगर मैं अनदर एग्जांपल लूँ, 5x लेता हूँ, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना होगा बेटा? 5। अगर मैं माइनस 5y लेता हूँ तो y का कोफिशिएंट कितना होगा बेटा? माइनस के 5। राइट, ओके। तो आपको ध्यान में ये रखना है बेटा कि जो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आप ऐड करोगे, राइट, तो सेम जो आपके सेम नेचर के होंगे, जो सेम आपके वेरिएबल के होंगे, आप उनका साथ में ऐड और साथ में सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है 5x, 7x, माइनस के 6x। ये 3 टर्म है और इनको आपको क्या करना है बेटा? ऐड करना है। तो आप इनको ऐड कैसे करेंगे बेटा? ऐड का साइन लगाकर 5x प्लस 7x प्लस माइनस के 6x। यहाँ तक क्लियर है? जब आप इसको सोल्व करोगे तो बेटा 5x प्लस 7x और प्लस माइनस माइनस 6x। क्लियर है? आप देखो ये सब x x x, ठीक है, तो सभी ये कैसे हैं बेटा? सेम है। तो आप इनका साथ में ऐड और माइनस कर सकते हैं। और पहले हम देख सकते हैं, दोनों का ऐड कर लेते हैं। 7 और 5 12x माइनस 6x। राइट, तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? माइनस के 6। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना? 12। तो ये साथ में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो 12 और 6
ये माइनस के हैं तो 12 में से 6 जाएंगे बेटा 6 बचेंगे 6x। नाउ द क्वेश्चन अराइज प्लस के या माइनस के, तो वही रूल जो हमने इंटीजर में किया था बेटा, प्लस का साइन उसका आएगा जो बड़ा हो, बड़ा कौन है 12, तो प्लस के 6x आंसर होगा। राइट स्टूडेंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम देख लेते हैं बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा 3/5x कोमा 2/3x कोमा माइनस के 4/5x। क्लियर है। इनका क्या करना है बेटा, एडिशन करना है, बिकॉज कहा है क्वेश्चन में ऐड द फॉलोइंग। जब ऐड करना है तो हम क्या करेंगे बेटा 3/5x प्लस 2/3x प्लस माइनस के 4/5x। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, आप ऐड करेंगे इन्हें 3/5x प्लस 2/3x प्लस माइनस माइनस 4/5x। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन को ये सेम ऐसा ही है, सिर्फ इसमें क्या है बेटा, ये फ्रैक्शन में है। तो जैसे आप फ्रैक्शन का एडिशन करते थे बिल्कुल ऐसे होगा, इसीलिए आपको चैप्टर मैंने पहले फ्रैक्शन भी कराया था। राइट। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका बेटा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे जब बेटा 5, 3 और 5, तो 5, 3, 1 और 3। राइट स्टूडेंट। तो 5 × 3 इक्वल टू 15। कितना आ गया बेटा 15 आ गया एलसीएम। तो जब आप इसका 15 एलसीएम लेंगे बेटा 5 3 जा 15 और 3 3 जा, कहने का मतलब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। राइट। और प्लस कैसे हो जाएगा बेटा आपका ये 3 5 जा, तो 5 × 2x। राइट। ये इसको x को यहीं ले लेते हैं बेटा हम। क्लियर। और 5 3 जा तो माइनस के हैं और मल्टीप्लाई में 3 4x। क्लियर है। तो बेटा आप उससे सॉल्व करोगे तो 3 तिया 9x प्लस 5 दूनी 10x और माइनस 4 तिया 12x अपॉन 15। क्लियर। अब आता है हमारा आगे का पार्ट। बेटा मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। अब ये सेम नेचर के हैं, सभी x हैं। अब क्या करेंगे हम बेटा, पहले प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19x माइनस 12x अपॉन 15। क्लियर। तो 19 में से बेटा 12 माइनस करेंगे आप 7x अपॉन 15, और यही बेटा आपका आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट मैंने करा दिया। अब बेटा हम देखते हैं इसमें कौन सा पार्ट बेटा, इसका हम अनदर पार्ट देखते हैं कोई जो आपके लिए ठीक लगे, मैं कराता हूँ देखकर। चलो इसका हम एक पार्ट और ले लेते हैं बेटा, फिफ्थ पार्ट। कौन सा लेंगे बेटा हम, फिफ्थ पार्ट और ले लेते हैं बेटा इसका। क्लियर। फिफ्थ पार्ट और ले लेते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या हुआ है, कहता है ऐड द फॉलोइंग x माइनस 3y प्लस 4z कोमा, क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, y माइनस 2x माइनस 8z और कोमा 5x माइनस 2y माइनस 3z। राइट स्टूडेंट। अब कैसे करेंगे हम, इनका एडिशन करना है, दैट मीन्स हमें ऐड करना है। तो हमारे पास ऐड करने के लिए x माइनस 3y प्लस 4z प्लस y माइनस 2x माइनस 8z प्लस 5x माइनस 2y माइनस 3z, इनको प्लस करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली इनके ब्रैकेट खोलने हैं पहले। x माइनस 3y प्लस 4z प्लस y माइनस 2x माइनस 8z प्लस 5x माइनस 2y माइनस 3z। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है बेटा, अब आपको सेम नेचर के जो भी आपके लाइक वेरिएबल हैं उनको एक साथ रखेंगे। लाइक वेरिएबल से मतलब बेटा जैसे x नेचर के एक साथ, y के साथ पद एक साथ और कोई आपका कोफिशिएंट है उसको एक साथ। राइट। अब x, तो पहले तो x यहाँ पे रखा हुआ है, फिर हम x वाला ढूंढेंगे बेटा।
ये रहा जी, और उसको सेम रखना। देखो x मैंने सेम लिखा, फिर क्या है माइनस के 2x, तो हम यहाँ सेम लिख देंगे माइनस के 2x। आगे चलेंगे ढूंढेंगे तो हमें 5x मिलते हैं, तो प्लस के 5x। फिर हमारे x वाले ख़त्म हो गए, हम दोबारा से यहीं आ जाएंगे तो माइनस के 3y। तो अब हम क्या ढूंढेंगे बेटा y वाले, तो एक ही बार ये रहा प्लस का y, फिर आगे ढूंढेंगे y, ये रहा जी माइनस के 2y। क्लियर। फिर हम वापस से यहीं आ जाते हैं, यहाँ पे है 4z, फिर z वाले ढूंढेंगे माइनस के 8z, फिर हम ढूंढते हैं z वाले, लास्ट में मिलते हैं 3z। तो इस तरह से बेसिकली आपको ये रखने होते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सारे क्या हो रहे हैं बेटा x वाले हैं, यहाँ पे देखोगे सारे मैंने y वाले एक साथ कर लिए, और z वाले बेटा आप ध्यान से देखोगे तो एक साथ रख लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आफ्टर दैट you calculate, add and subtract on the same nature. As you can see here we have x minus के 2x and plus के 5x, right? तो अब हम इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इजीली। देखिए बेटा ये प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, तो इनको ऐड कर लेंगे, 5 और 1 6x माइनस के 2x। क्लियर। आगे चलेंगे थोड़ा, ऐसे ही माइनस के 3y माइनस के 2y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन मीटर किसका आएगा माइनस का ही, तो 3 और 2 5y। यहाँ तक क्लियर है। और प्लस y। फिर आगे चलते हैं, ऐसे ही 4z प्लस के हैं, तो इन्हें तो प्लस के 4z ही रहने देंगे, और माइनस माइनस के प्लस हैं 8 और 3 11z। और क्लियर कर लेते हैं। अगर आप शॉर्टकट में एक बार कर सकते हैं तो आप एक बार कर लें, मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो 6x माइनस के 2x क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 4x। साइन किसका आएगा प्लस का, बिकॉज 6x प्लस के हैं और वो बड़ा है। ऐसे ही यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से y माइनस हो जाएंगे, लेकिन साइन का आएगा बेटा माइनस का, बिकॉज 5y बड़े हैं और वो माइनस के हैं, तो 4y बचेगा। क्लियर। ऐसे ही प्लस के 4z माइनस के 11z, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 11 में से 4 जाएंगे बेटा 7 बचेंगे, 7z। और किसके बचेंगे बेटा माइनस के, बिकॉज 11z बड़ा है और 11 का साइन माइनस है। यही आपका आंसर होगा, बिकॉज आप इससे आगे इनका प्लस या माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज x के और कोई टर्म नहीं है, y का कोई टर्म नहीं है, और z का भी फाइनली एक बचा। क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं। और कौन सा पार्ट कराऊं बेटा इसका, मैं इसका आपको करा देता हूं। आई थिंक 8th पार्ट करा देना चाहिए मुझे, और उसके बाद आप जितने भी रिमेनिंग होंगे आप खुद करेंगे, राइट। चलिए 8th पार्ट देखते हैं बेटा। 8th पार्ट में क्या कहा है, 2/3a माइनस 4/5b प्लस 3/5c कोमा माइनस के 3/4a माइनस 5/2b प्लस 2/3c कोमा 5/2a प्लस 7/4b माइनस 5/6c। क्लियर। ये तो क्वेश्चन नोट किया है मैंने, बेसिकली भी कुछ किया नहीं है। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो बेटा जब भी आप ऐसा क्वेश्चन ऐड करेंगे तो आप ध्यान रखिए ब्रैकेट से स्टार्ट करें। हालांकि प्लस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस लगा दिया, प्लस ब्रैकेट हटा दिया या ब्रैकेट लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बेटा फ़र्क पड़ता है आपको किसी क्वेश्चन में अगर बाहर माइनस आ गया, माइनस क्या आ गया, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए आप आदत डालें कि पहले ब्रैकेट में लिखें। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/3a माइनस 4/5b प्लस 3/5c। एक टर्म पूरी होगी और प्लस कर देंगे। प्लस क्या करना बेटा, माइनस के 3/4a माइनस के 5/2b प्लस 2/3c। क्लियर यहाँ तक बेटा। आगे जब चलेंगे आप प्लस का साइन लगाएंगे, 5/2a प्लस 7/4b माइनस 5/6c। क्लियर है यहाँ तक बेटा। जैसे ही आप आगे चलेंगे आप क्या करेंगे, अब ब्रैकेट खोल देंगे बेटा, 2/3a माइनस 4/5b प्लस 3/5c प्लस माइनस
क्या हो जाएगा बेटा, माइनस क्या हो जाएगा 3/4a माइनस, बेटे प्लस माइनस माइनस ही रहता है, जब अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर के साइन सेम रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं माइनस के 3/4 माइनस के थे वो माइनस के ही हैं, ये माइनस के थे तो ये भी माइनस के ही रहेंगे, 2b प्लस 2/3c, फिर ऐसे ही प्लस का साइन है 5/2a प्लस 7/4b माइनस 5/6c। यानी कि पहले हमने क्वेश्चन को नोट किया, फिर उसको ब्रैकेट में लिखा, फिर उसके ब्रैकेट खोल दिए और यहाँ तक हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब क्या करेंगे बेटा, सेम ऊपर वाले की तरह a वाली टर्म एक साथ, b वाली टर्म एक साथ, c वाली टर्म एक साथ। तो सबसे पहले बेटा 2/3a, फिर हम a वाले ढूंढते हैं, ये भी मिला तो माइनस के 3/4a। क्लियर है बेटा यहाँ तक। उसके बाद आगे ढूंढेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, प्लस के 5/2a। फिर क्वेश्चन के वापस आ जाओ, ये तो हमने कर लिया था, ये माइनस के 4/5b, फिर b वाले ढूंढिए बेटा, ये मिल गए माइनस के 5/2b, फिर b वाले ढूंढिए, ये रहा प्लस के 7/4b, फिर c वाले ये मिल गया वापस आगे 3/5c, फिर c वाला ये मिल गया बेटा 2/3c, और लास्ट में मिल गया माइनस के 5/6/c, ये होगी। आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये मैं आपको लाइन समझाने के लिए खींच रहा हूँ, आपको लाइन नहीं खींचनी है। ये सब टर्म कैसी है बेटा, a वाली, ये सब टर्म कैसी बेटा, b वाली, ये सब टर्म कैसी है बेटा, c वाली। आप आराम से देख सकते हैं। और जब बेटा ये लाइक वेरिएबल हो जाते हैं तो आप इनको साथ में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ, बिकॉज ये फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो आपको एलसीएम भी लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने चैप्टर नंबर 2 में एलसीएम के साथ फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कौन है बेटा, 3, 4 और 2। इनका जो एलसीएम आएगा क्या आएगा, दो दूनी 4, 4 तिया 12, कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको 12। फिर क्या करेंगे बेटा, इसकी डिवाइडेशन करते हैं, 3 चौक 12, 3 4 जा 12, 4 आया और उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 2a। क्लियर। फिर 4 की डिवाइडेशन करते हैं 12 में तो 4 3 जा 12, तो 3 आया ना, तो ऊपर माइनस, ये तो रखा ही है माइनस, और 3 × 3a। क्लियर। और फिर क्या करेंगे बेटा, प्लस 2 6 जा 12, तो 6 × 5a। ये मेरा फर्स्ट टर्म पूरी होगी। फिर क्या करेंगे हम बेटा, हम करेंगे यहाँ पर भी एलसीएम, राइट। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे, किस किस का लेना है हमें एलसीएम, हमें एलसीएम लेना बेटा 5, 2 और 4, 5, 2 और किसका लेना बेटा, 4 का। क्लियर है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे बेटा क्या आएगा, एलसीएम आप देख सकते हैं 20 आएगा, तो हम यहाँ पे एलसीएम कितना ले लेंगे बेटा, 20। क्या ले लेंगे बेटा, 20 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, कहीं भी दिक्कत हो तो आप ध्यान से देख के मैच करेंगे यहाँ तक। सर ये हमारी यहाँ तक हमने कुछ नया काम नहीं किया। देन हमने क्या किया बेटा, हमने सिर्फ क्या किया है, p वाले पद एक साथ ले लिए, b वाली टर्म्स एक साथ ले ली, c वाली टर्म्स एक साथ ले ली। क्लियर है बेटा। उसके बाद हमने एलसीएम लिया तो 5 4 जा कितना है, 4। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहा है, माइनस के 4 तो ऑलरेडी हैं, और 5 4 जा तो 4 × 4b। ठीक है ना। और ये क्या है कि हैं बेटा हमारे माइनस के 4b हैं। क्लियर है। आप एक काम करो, उसको इजी बनाने के लिए आप अभी इस पे यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ पे प्लस का ऐड साइन दे दीजिए, और यहाँ पे इसको
इस तरीके से ब्रैकेट दे दीजिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको साइन में ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न ना हो, राइट बेटा। तो आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। तो हमारा यहाँ पे तो मेन साइन प्लस का ही आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 4 ज़ा 20, तो 4 आया मल्टीप्लाई करके तो, और माइनस के 4 भी यहाँ ऑलरेडी रखे हुए थे। क्लियर। अब आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो माइनस के तो है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें यहाँ से डिवाइडेशन करना है 2 से, राइट। जब 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा हमारा 10 आएगा। कितना आएगा बेटा 10, और जब 10 आएगा तो यहाँ पे कितना है माइनस के 5b। क्लियर है बेटा। उसके बाद 4 5 ज़ा 20, तो प्लस के 5 × 7b, फिर प्लस करेंगे बेटा। फिर ऐसे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बेटा, इनका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, आप लेकर देख लेना। उसके बाद ऐसे यहाँ पे करेंगे 5 6 ज़ा 30, तो 6 × 3c प्लस 3 10 ज़ा तो 10 × 2c, और माइनस 6 5 ज़ा 30, तो 5c। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे। आप देख सकते हैं 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। चलो मैं एक लाइन में कर ही देता हूँ। 8a - 9a प्लस 30a। क्लियर। अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका 12 प्लस, ऐसे यहाँ पे देखेंगे 4 चौक 16, मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, 4 चौक 16b माइनस हो जाएगा बेटा 10 5 ज़ा 50b प्लस 35b, 5 सते 35। क्लियर है। और अपॉन में क्या है बेटा हमारा 20, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 छंग 18c प्लस 10 दूनी 20c और माइनस 5 पंजे 25c। क्लियर। और अपॉन में क्या हो जाएगा 30। अब आप इनका क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, आप इतना आसानी से कर सकते हैं। 38a माइनस 9a कितना बचेगा 29a अपॉन 12। फिर यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। चलो इसको बाद में करेंगे, पहले इसको घटा लेते हैं। यहाँ पे 16 माइनस के हैं, माइनस के 50 हैं, तो माइनस के 16 50 66 और माइनस 35, तो माइनस के कितने बचेंगे बेटा, माइनस के बचेंगे 31b अपॉन 20। सिमिलरली प्लस यहाँ पे 18c और 20c, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे और माइनस, तो प्लस के बचेंगे, कितने बचेंगे बेटा 13c अपॉन 30, और यही आपका क्या होगा बेटा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास इतने ही रखते हैं, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अदरवाइज़ आप इनको नोट कर लेना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 और रिमेनिंग क्वेश्चन पे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।